कल हमने कोड्स के रूल्स पढ़ लिए थे सारे के सारे, और आज हम आगे पढ़ेंगे डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, ये वैसे मैं पहले एसेट प्रॉपर्टीज में बता चुकी हूँ। ठीक है, मैंने उसमें आपको डिफाइन किया था ये, लेकिन जो आज का टॉपिक फिर अभी ये आपके सिलेबस में आगे से आता है, तो हम पढ़ेंगे डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, अब देखो क्या होता है डेटा इंटीग्रिटी। क्या डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है हिंदी में, अगर हम एक बार से समझे। ठीक है, तो डेटा इंटीग्रिटी होता है आपका कि ऐसा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है, लेकिन हिंदी में डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो वो होता है डेटा, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा को एक्यूरेट और कंप्लीट करना। ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी बोला जाता है ना। जैसे कि डेटा जो है हमारा, उसमें डुप्लीकेटनेस ना हो, है ना। यानी कि डेटा कांस्टेंट होना चाहिए, जिससे कि डेटा में कोई भी लॉस ना हो। ठीक है, जिससे कि हमारा जो डेटा है डेटाबेस में, उसकी इंटीग्रिटी बनी रहती है, तो उसको बोलते हैं हम डेटा इंटीग्रिटी। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने डिफाइन भी कर रखा है, ये है। ठीक है, जो आपका हायरार्किकल और रिलेशनल मॉडल होता है, ये किसी तीन इंटीग्रिटी जो हमारी कंस्ट्रेंट्स होती हैं उन पर काम करता है, या हम डेटा इंटीग्रिटी उनके थ्रू अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी। ठीक है, क्योंकि ये है हमारा पहले वाला। एंटिटी इंटीग्रिटी क्या होता है हमारा? एंटिटी इंटीग्रिटी का मतलब होता है, यानी कि अगर हमारी किसी भी जो हमारी टेबल होती है, उसकी अपनी एक प्राइमरी की होती है। ठीक है, और जो प्राइमरी की होती है वो अपनी एक यूनिक की, जिसको बोलते हैं, ठीक है, यूनिक की भी हम प्राइमरी की को ही बोलते हैं, जिसमें नल नहीं होता। ठीक है, वो क्या होती है हमारी एंटिटी इंटीग्रिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड वन, वो है हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि जो हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है, या हमारी जो टेबल है, हम दो टेबल की बात करते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि एसोसिएटेड टेबल में जो फॉरेन की वैल्यू होती है, वो प्राइमरी की वैल्यू से मैच करती है। ठीक है, तो जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है वो यह बताती है हमें कि जो टेबल के बीच रिलेशनशिप है हमारा, दोनों टेबल के बीच जो रिलेशनशिप है, वो कॉन्स्टेंस होना चाहिए या कॉन्स्टेंस होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। जैसे कि कोई भी टेबल है, उसकी जो हमारी प्राइमरी की है, वो दूसरी किसी टेबल की फॉरेन की, जिसको बोलते हैं, उससे वो दोनों एक दूसरे से मैच करती होनी चाहिए, या उन दोनों का जो रिलेशन है वो सेम होता है टेबल्स में, उसको बोलते हैं हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डोमेन इंटीग्रिटी की। ठीक है, डोमेन इंटीग्रिटी क्या होती है हमारी? पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज डोमेन। ठीक है, डोमेन का तो अगर हम बात करें कि डोमेन क्या होता है हमारे यहाँ, डोमेन का क्या मतलब होता है? डोमेन का मतलब यही होता है कि जो कॉलम्स होते हैं हमारे, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस में, जो डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, स्टोर करके रखा, उसमें एक तरह से डोमेन बना दिया। ठीक है, डोमेन की जैसे कि कोई भी एट्रीब्यूट होता है, वो वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज को डिफाइन करता है। तो जो डोमेन में डेटा टाइप होता है हमारा, उसको एक तरह से रखना। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है द स्टेट दैट ऑल कॉलम्स इन अ रिलेशनल डेटाबेस आर इन डिफाइंड डोमेन। ठीक है, जो भी सारे कॉलम्स होंगे या जो पूरा का पूरी टेबल होगी, उसको हम बोलेंगे डोमेन इंटीग्रिटी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, डेटा इंटीग्रिटी के तीन टाइप।